प्रणाम, नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कर्म योग श्लोक 5 हिंदी अनुवाद। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा स्वरूप में देखता है। श्लोक 6। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। यानी भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। 7वां श्लोक कर्मयोग का, उसका अनुवाद भावार्थ। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता है। यानी जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों पर वश रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता है। 8वां श्लोक कर्मयोग। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते तथा आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है, इन सब से अलग है। मतलब सारे काम करते हुए, जीवन यापन के संसार के सारे कर्म कांड करते हुए वह ये जानता है कि भौतिक इंद्रियां, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, वो लगी हुई हैं और वह इन सब से पृथक है, इन 5 इंद्रियों से पृथक है। कर्मयोग 6वां श्लोक अर्थ। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर, मतलब डिटैच होकर, आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। मड लोटस रिलेशनशिप। फिर सुने, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। जैसे कमल और जल साथ रहते हुए भी अस्पर्श रहता है, वैसे ही हम अपना निष्काम कर्म करते रहें। 11वां श्लोक कर्मयोग। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। 12वां श्लोक कर्मयोग, जो ये हमें कह रहा है, निश्चल भक्ति शुद्ध शांति प्राप्त करता है। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है।
कर्म, और कर्म करने के बाद फल भी मुझे मतलब भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट दाई कंसर्न।